नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में सम चतुर्भुज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हों तो सम चतुर्भुज का परिमाप होगा। इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं और हमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन को करने से पहले सम चतुर्भुज के बारे में जान लेते हैं। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग में और सम चतुर्भुज में अंतर क्या होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का, लेकिन जो सम चतुर्भुज है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसकी वजह अगर ए माने तो ये सब ए होंगी। इसको ए बी सी डी लिख दें। और सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को, ये विकर्ण है, एक विकर्ण ये और दूसरा ये, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं। समकोण समद्विभाजित का मतलब है बराबर भागों में बांटते हैं, जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से ये पार्ट बराबर होंगे और इनके बीच का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो समकोण समद्विभाजित करते हैं। तो सम चतुर्भुज के हम विकर्ण मान लें, एक विकर्ण D1 और दूसरा D2। इसकी भुजा कितनी मानी? A। अब सम चतुर्भुज के अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप हो जाएगा 4 × A, 4A, ठीक है। और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालें तो क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 × D2। ये सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। विकर्ण दिए होने पर, विकर्ण अगर पता है तब हम इसका परिमाप निकालें तो ये 4A है। यहाँ पर भुजा है तो भुजा पता है तो 4A वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर विकर्ण पता है तो सम चतुर्भुज का जो परिमाप होता है 2√D1² + D2²। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे विकर्ण पता होने पर। तो अब इसमें क्या दिया है? विकर्ण दिए हैं, यानी D1 की वैल्यू है 32 सेंटीमीटर और D2 की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। हमें चाहिए सम चतुर्भुज का परिमाप। तो परिमाप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2√D1² + D2²। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप इक्वल टू √2 आएगा और √D1² + D2²। तो ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1024 + 576। इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1600। स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 × 40, 1600 का स्क्वायर रूट 40 और 40 से 2 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 80। तो सम चतुर्भुज का परिमाप कितना निकला? 80। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। एक सम चतुर्भुज का परिमाप, इसका परिमाप दिया है। यदि दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर एक सम चतुर्भुज है जिसका परिमाप है 40, इसकी भुजा ए मान लें। तो परिमाप क्या होता है? 4A = 40। यहाँ से A = कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। उनमें से एक विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो विकर्ण है वो 12 सेंटीमीटर का है। और यहाँ से ये दूसरा विकर्ण भी ड्रॉ करें। तो ये 12 सेंटी और समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो ये लंबाई पूरी 12 है तो ये कितनी बचेगी? 6 और ये भी बचेगी 6, ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? इसमें यहाँ से भुजा निकल के आई 10। तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये भी हम जानते हैं। समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समकोण पर काटते हैं। तो ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज। ये कोण समकोण है और इसके सामने की भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो यहाँ से हम ये दोनों भुजाएं परस्पर परपेंडिकुलर लंबवत हैं। तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग =
10 का स्क्वायर, अगर इसे हम ए बी और यहाँ पर ओ लिख दें तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 और ओ ए पता नहीं, ठीक है, ओ बी की 6 का वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा आपका ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 6 6 36, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 64, ओ ए बराबर 8, यानी ये यहाँ से लेके ये लंबाई कितनी 8 और पूरे वक्र की अगर लंबाई देखेंगे तो हो जाएगा 16। तो दूसरा जो विकर्ण होगा वो कितना होगा 16 सेंटीमीटर का। दूसरा विकर्ण 16 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल है। हमें समचतुर्भुज का एरिया निकालना, परिमाप दिया है, तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो 4 इंटू भुजा। तो अगर भुजा इसकी हम ए माने समचतुर्भुज की, तो इसका परिमाप हो जाएगा 4a, और 4a बराबर किसके होगा 40 के। यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे तो a इक्वल टू आ जाएगा 10। भुजा कितनी आएगी 10 मीटर, और क्षेत्रफल ऊंचाई इसकी दी है h इक्वल टू 5 मीटर। समचतुर्भुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी भुजा गुणा ऊंचाई, तो a इंटू एच। तो यहाँ से a कितना है आपका 10 और h कितना है 5, 10 पंजे 50 मीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का एरिया कितना निकला 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। किसी चतुर्भुज की भुजाएं 3:4:5:6 के अनुपात में है तथा इसका जो परिमाप है वो 72 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई। यहाँ पर हम जानते हैं किसी भी जो आकृति होती है, किसी फिगर का अगर परिमाप निकालें तो उसकी सभी भुजाओं का योग होता है। इसकी चतुर्भुज की भुजाओं में अनुपात दिया है, तो उसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी 3x, 4x, 5x और 6x। इसका अगर परिमाप निकालें तो सभी भुजाओं का योग, और ये किसके बराबर होगा 72 के बराबर। 4 और 3 7 5 12 और 6 18x इक्वल टू 72। यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 18 चौके 72 4। हमें चाहिए इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगी 6x, तो 6x इक्वल टू 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें दिया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप है 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो इस प्रकार से एक समचतुर्भुज है ये, और इसका जो एक कोण है वो 60 अंश का है। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सभी भुजाएं कैसी होंगी बराबर होंगी। इसका ये विकर्ण है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके ये कोण होंगे आमने सामने के, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का है, और हम जानते हैं यहाँ पर इसे ए बी और सी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखें त्रिभुज ए बी सी में इसके तीनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो इसको x माने, इसको ये भी x होगा, तो x प्लस 60 इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2x इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर देंगे 120, तो x बराबर आ जाएगा 60 अंश, यानी ये कोण भी 60 अंश और ये कोण भी 60 अंश। तो ये होगा आपका समबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि तीनों कोण समान हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है समबाहु। अब इसका जो परिमाप दिया है समचतुर्भुज का वो कितना 40, हम परिमाप जानते हैं 4a, यानी 4 गुणा भुजा,
ये कितना 40। तो यहाँ से हम ए का मान निकाल सकते हैं, यानी समचतुर्भुज की भुजा निकाल सकते हैं। तो समचतुर्भुजा कितनी आ गई 10। तो ये कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, ये समचतुर्भुज की भुजा होगी। यानी त्रिभुज ABC में देखें तो त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर की। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा समान होगी। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है एरिया। तो हम एरिया निकाल लें इस समबाहु त्रिभुज का, और नीचे भी ये भी जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज बनेगा, दोनों का एरिया समान होगा इनका। तो यहाँ निकालेंगे क्षेत्रफल इसका समचतुर्भुज का। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं √3/4 इंटू भुजा का वर्ग। तो एक पार्ट ये है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ये, और दूसरा पार्ट इसका भी क्षेत्रफल सेम रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू, तो इसे सॉल्व कर देंगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, √3/2, और इसकी भुजा कितनी है 10 इंटू 10 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100, √3/4 गुणा 100, ये 50 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का एरिया कितना निकला 50 √3, और ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 5:4, उसका एरिया है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ी भुजा पर तुंगता, यानी बड़ी भुजा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है 20 सेंटीमीटर, तो छोटी भुजा पर तुंगता है। तो छोटी भुजा पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पर इनकी भुजाओं में अनुपात दिया है 5:4, तो भुजाएं हो जाएंगी 5x और 4x। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया जानते हैं आधार गुणा ऊंचाई। तो बड़ी भुजा पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है 20, यहाँ पर बड़ी भुजा क्या है 5x, तो ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा 5x और ऊंचाई 20। ये क्या निकला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये किसके बराबर होगा 1000 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 100, x इक्वल टू 1000, तो x इक्वल टू आ जाएगा 10। तो यहाँ से भुजाएं मिल जाएंगी 5 इंटू 10 50 और 40। x की जगह पर यहाँ मान लिख देंगे 10, तो ये हो जाए एक भुजा हो जाएगी 50, दूसरी 40। अब ये कह रहे हैं छोटी भुजा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है हमें। तो इसका जो एरिया होता है आधार गुणा ऊंचाई, छोटी भुजा के सापेक्ष देखें तो 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं h, और ये किसके बराबर होना चाहिए 1000 के। तो यहाँ से h इक्वल टू ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 100/4, तो ये हो जाएगा 25। तो छोटी भुजा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें है यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हों तो उसकी भुजा का वर्ग कितना होगा। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो 8 और 6 हैं। हम जानते हैं समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और समकोण समद्विभाजित करते हैं, यानी उनके बीच में कोण भी 90 डिग्री का होगा और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, तो ये समकोण होगा। तो इसमें एक 8 है विकर्ण और एक 6 है, तो समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब ये रह गया 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब उसकी भुजा तो हमें ये बताना है, समकोण है तो ये कर्ण हो गया। अगर इसे ए बी ओ लिख दें तो यहाँ पर जो ओ ए है वो कितना है 3 है, ओ बी हो जाएगा 4 और ए बी पता करना है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगा दें इसमें, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए कितना है 3, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर करेंगे तो, और ये 4 है तो ये 16, ये हो जाएगा 25 ऐड इनका। हमें स्क्वायर ही चाहिए,
उसकी भुजा का वर्ग, तो वर्ग चाहिए, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला 25। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।